नमस्कार दोस्तों आखिर क्या वजह है कि इस बारिश में ये जो बाउंड्री आपको दिख रहा है ये पूरा जो है पलटी कर गया, पूरा गिर गया। आज हम इसी के बारे में बताएंगे और आपको भी ये चीज़ सावधानी देना है कि भाई इस बाउंड्री को बनाने में क्या गलती हुई, कहाँ मिस्टेक हुआ, कि भाई आखिर ऐसे कैसे बाउंड्री बनाया गया जो गिर गया और आपको किस हिसाब से बनाना है। आज हमको वही भी बताएंगे कि भाई कि आपका बाउंड्री कभी नहीं गिरेगा। मिस्टेक यहाँ पे बहुत सारा है तो आपको जो है ज़रा ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें तो जो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है उस चीज़ को लेकर के, अगर हम मिस्टेक नंबर 1 की बात करें तो भाई मिस्टेक क्या हुआ कि इन्होंने जो है बाउंड्री बनाया है। अगर हम बात करें इस बाउंड्री की, ये ओनली जो है पहला बनाया है क्या चीज़ का, ओनली ब्रिक का बनाया है और इसमें कोई भी तरह का जो है पिलर नहीं है। यहाँ तक कि पूरा प्लान, जैसे 9 इंची की अगर हम दीवार की बात करें, ओनली 9 इंची का दीवार है और इनकेस जो है कम से कम जो है 12 से 15 फीट के बीच में एक जो है 15 इंच का कम से कम जो अगर ब्रिक का ही बना रहे हैं तो ब्रिक का जो है पिलर होना चाहिए, तो पिलर नहीं है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक। और साथ ही जो है अगर इसका फाउंडेशन की बात करें, फाउंडेशन की डेप्थ उतना नहीं है, ये ओनली जो है आपका 1 फीट के आसपास ही जो है, मतलब ये जो ज़मीन लेवल है बस ज़मीन लेवल से 1 फीट का जो गड्ढा खोदा गया और उसके ऊपर ही दे दिया गया। हाँ, इसका जो सही तरीका क्या है बाउंड्री का कि भाई कि अगर आप जब भी कभी बाउंड्री बनाते हैं तो अगर सबसे पहले जो है अगर हम बात करें आरसीसी का बाउंड्री बना लीजिए, पिलर बना लीजिए। कम से कम डेप्थ जो है 3 फीट होना चाहिए और इसका जो है पिलर जो है 12-12 फीट पे एज एवरेज होना चाहिए। और इसके नीचे जो है ज़मीन के लेवल में आपको क्या देना है, प्लिंथ बीम देना है, प्लिंथ बीम देना, ये ध्यान रखिएगा। और ये हो गया पिलर आपका। तब इस प्लिंथ बीम के ऊपर जो है आप क्या करेंगे, ईंट की चिनाई करेंगे। तो ईंट की चिनाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि इस ईंट का जो लोड है ये आपका बीम पे आएगा, बीम होते हुए आपको क्या करेगा, फाउंडेशन में चला जाएगा, फाउंडेशन से फिर आपका सॉइल में चला जाएगा। ये तरीका यहाँ पे ओनली जो है ये आपका ब्रिक का ओनली जो पिलर दिया गया। और बारिश में जो है आप जानते हैं कि मतलब कि मिट्टी गीला हो जाता है और उससे जो है सेट, क्योंकि अब इतना सारा लोड जो है इस मिट्टी पे आएगा तो इसको लोड लेने के लिए जो है क्या बोलनी दीवार मिट्टी पे ही जो है मिट्टी गीला हो गया तो ये क्या हुआ कि बाउंड्री जो है। और गिरने के पीछे और भी रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि भाई कि यहाँ पे मार्बल, आपका मार्बल जो है रखा गया, मार्बल कम से कम जो है 15-20 पीस रखा हुआ है। इसी मार्बल को लोड जो है इस वाल पे दे दिया गया। ये तो दीवार ये ब्रिक जो है बाद में लाया गया भाई, जब ये ईंटा छोड़ा कर यहाँ रखा गया, इस मार्बल को इस पे लोड डाल दिया गया। अब ये लोड कैसे ले पाएगा, पूरा इसका जो है फोर्स, अगर बात करें लोड इस दीवार पे आया, दीवार को और इसके जस्ट बगल में भी जो है यहाँ पे ये देख रही है, ये मार्बल तो नीचे गिर गया है तो ये वाला भी मार्बल का जो है लोड इस दीवार पे दिया गया, मतलब दोनों एक ही जगह दिया गया। तो इसके वजह से भी एक रीज़न ये भी है। दूसरा जो है इसका, और इसका जो कोई भी बेस नहीं था, इस बाउंड्री का कोई बेस नहीं था कि भाई कि हाँ कि किसी भी तरह से रोक सके। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये मार्बल इस पे रखा गया, मार्बल के लोड के वजह से भी जो है ये गिर गया है और इसमें कोई भी तरह का पिलर नहीं है। हाँ, अगर आप ब्रिक का बनाते हैं तो इसमें जो है कम से कम जो है एक्सपेंशन जॉइंट के लिए कम से कम जो है आपको जो है 15 नहीं कहा जाए 20 से 30 फीट के आसपास तक में एक्सपेंशन जॉइंट देना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी दीवार अगर गिरता है तो भाई आधे गिरेगा ना कि पूरा गिरेगा। ये भी एक रीज़न। और फाउंडेशन कम से कम जो है 3 फीट का बनाइए ब्रिक का भी, कि भाई ऐसा ना हो कि बस 1 फीट या 1.5 फीट बना दिए फाउंडेशन, वो भी 9 इंची का ही नहीं। पहले फाउंडेशन आपका जो है ब्रिक का ही बड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर जो है कम होते होते 9 इंची ऊपर तक आएगा। तो यहाँ देखिए मार्बल भी यहाँ पे जो है टूट गया है और इतना सारा मार्बल इसके ऊपर रखा हुआ था और ये जो है पूरी तरीके से गिर गया है। और साथ लोड इतना था और बहुत तो यहाँ से मार्बल हटाया गया है, पूरा दीवार के सहित जो है ये लेकर निकल गया। और साथ ही जो है इसके बगल में आप देख रहे हैं कि मिट्टी भी फिलिंग किया गया और साइड में जो है खेती वाला टाइप का ज़मीन है, मिट्टी फिलिंग, उसका लोड, मार्बल का लोड पूरा सहित जो है ले दे करके निकल लिया। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। हमेशा जब भी कभी अगर आप बाउंड्री बनाते हैं तो उस समय अगर
मतलब क्या कहते हैं पूरा लाइफ टाइम के लिए अगर लेना चाहते हैं तो आरसीसी का कॉलम देना ज़रूरी है, कॉलम देकर ही आपको बनाना है। अब चलते हैं कि अगर आप जो है ब्रिक का ही बनाना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करें। तो ब्रिक का बनाना चाहते हैं तो आपको एक और एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पे 9 इंची नहीं बल्कि 15 इंची का जो है आप दीवार लेकर चलिए। जैसा कि आप यहाँ पे ये वाला बाउंड्री देख रहे हैं, ये भी जो है इसके ऊपर भी जो है मार्बल रखा गया है, लेकिन ये नहीं गिरा क्योंकि ये 15 इंची का है और इसका बेस जो है नीचे का पूरा स्ट्रॉन्ग है और बीच में जो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए जो है मतलब बीच में गैप दिया हुआ है कि भाई अगर किसी एक पे लोड आ रहा है दूसरा पे वो ना जाए। अगर गिरेगा भी तो कोई एक ही गिरेगा, अगर कोई सेटल भी होगा तो कोई एक ही सेटल होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यही सब चीज़ जो है आप जब बाउंड्री बनाते हैं तो आपको ध्यान देना है, जिससे क्या है कि भाई आपका बाउंड्री गिरेगा नहीं और पैसे की बर्बादी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही मतलब अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ज़रूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ख़ास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखेगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।